हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमें नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, वो कौन सी एबिलिटी है हमारे अंदर? रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें क्या होता है, हमारे दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि जिनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, मतलब इनकी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन करने में। जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम है मान लीजिए। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे 10th के एग्जाम है या किसी चीज़ का एग्जाम है, तो आप ही तो दोगे ना एग्जाम। ठीक है, लेकिन जो मम्मी पापा भाई बहन है, ये क्या है? हमारे सपोर्टिंग सिस्टम है, ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो नहीं दे सकते हमारी जगह पे। तो इसी तरीके से जो हमारे ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ये जो प्राइमरी ऑर्गन है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी ऑर्गन है वही रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेसेसरी ऑर्गन, मतलब जो बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस एग और ओवम। क्या प्रोड्यूस करती हैं? या तो एग बोल सकते हैं हम उसको, या ओवम बोल सकते हैं। ये क्या होता है? हमारा मेल और फीमेल जो हमारे जर्मेटिव जर्म सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है, हमारे मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होते हैं गैमेट्स। जो हमारा मेल का गैमेट्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और जो फीमेल का गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग या ओवम। ठीक है, तो ये एग और ओवम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारी ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है। और दूसरा क्या कर रही है? ये सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये किसको? हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही हैं। कौन से हार्मोन्स को? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये वर्क क्या करते हैं? एस्ट्रोजन क्या करता है? जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट चेंजेस, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है, बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं उनको हम वो किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है? हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये तो हुआ हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी कौन ऑर्गन्स है? जो उसको सपोर्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ये भी हमारे दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। कौन? फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेरिया और नेक्स्ट सेकेंड है हमारा इंटरनल जेनिटेरिया। अब इनके नाम से ही एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, बाहर वाला जेनिटेरिया मतलब जिसको हम देख सकते हो वैसा। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ जिसको हम नहीं देख सकते। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया है उसको हम कंबाइंड क्या बोल रहे हैं? वल्वा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक मिला के हमने क्या बोल दिया? वल्वा। और जो इंटरनल वाले हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो वल्वा में क्या क्या चीज़ आती है हमारी? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये सब हमारे किस में आते हैं? वल्वा में। अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारे इंटरनल है उन इंटरनल जेनिटेरिया में क्या क्या आते हैं? हमारी फैलोपियन ट्यूब्स, दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जिसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? वल्वा। ठीक है, वल्वा के अंदर अभी हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ आती है हमारी? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, ये डायग्राम है, इधर देखते हैं हम। ये क्या है हमारा? ये मोन्स प्यूबिस है जिसमें हेयर्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोन्स प्यूबिस। सबसे पहले हमारा आता है लेविया मेजोरा। दो फोल्ड्स होते हैं हमारे आउटर की तरफ, जो फोल्ड्स हैं बड़े जो दिख रहे हैं, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये जो फोल्ड्स हैं दो, उनको हम क्या बोल रहे हैं? लेविया मेजोरा। इसके अंदर दो छोटे फोल्ड्स हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर से दिखाएं, इनको क्या बोल रहे हैं हम? लेविया माइनोरा। लेकिन इसके अंदर क्या है? एक ओपनिंग है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग इसके अंदर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। इसके ऊपर ये क्या है? क्लिटोरिस। ठीक है, अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? लेविया मेजोरा। ये क्या होते हैं? टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। ये क्या बनाते हैं? दो लार्ज फोल्ड है, मतलब दो बड़े बड़े फोल्ड है। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं? वल्वा की बाउंड्री बना रहे हैं, मतलब वल्वा एक इतना पोर्शन है उसको हम पूरा क्या बोल रहे हैं? वल्वा। तो उसमें स्टार्टिंग जो फोल्ड्स बना रहा है वो कौन है? लेविया मेजोरा।
ये क्या है, एट प्यूबर्टी हेयर ग्रोज ऑन द मॉन्स प्यूबिस। जब प्यूबर्टी होती है, जब हमारे गर्ल्स की एज 10 से 12 के बीच में होती है, ठीक है, प्यूबर्टी एज होती है, उस टाइम पे जो मॉन्स प्यूबिस है, मतलब हेयर ग्रोथ करती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा। और थोड़े से तो हमारे यहाँ साइड्स पे और थोड़े से कहाँ पे, लेटरल साइड ऑफ द लेबिया मेजोरा, उस पे भी ग्रोथ होती है हेयर्स की, ठीक है, वो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट उसके नीचे क्या आता है, लेबिया माइनोरा, ठीक है, वो भी 2 छोटे फोल्ड्स होते हैं स्किन के, किसके बीच में, लेबिया मेजोरा के बीच में। ये जो दिख रहे हैं 2 फोल्ड्स हमारे छोटे छोटे, किसके बीच में है, ये लेबिया मेजोरा के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। नाम से क्लियर है, पहले मेजर आएंगे, बड़े फोल्ड्स आएंगे, फिर छोटे फोल्ड्स आएंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, द क्लेफ्ट बिटवीन लेबिया माइनोरा इज वेस्टिब्यूल। इसके अंदर क्या, क्लेफ्ट मतलब ओपनिंग होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल में क्या क्या चीज़ आती है हमारी, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन इनटू वेस्टिब्यूल। इसमें ये तीनों चीज़ हमारी खुलती हैं, ठीक है, वेजाइना, यूरेथ्रा और डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स किस में खुलती हैं, जाके हमारी वेस्टिब्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, ये पोर्शन, ये वाला, इसमें क्या है हमारे, कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग। इसमें हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो पाई जाती हैं और इलेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, हाइमन। हाइमन क्या होती है, थिन लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, जो कि पार्शली ऑक्लूडेड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना से मतलब थोड़ी सी ओपनिंग खुली हुई होती है, बाकी की वो ऑक्लूड मतलब ढकी हुई होती है, ठीक है। हाइमन क्या एक लेयर है जो पार्शली ऑक्लूडेड है, मतलब ढकी हुई है, थोड़ी सी खुली हुई है सिर्फ। नेक्स्ट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या है, इनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, 1 ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। जो हमारी वेजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों साइड्स पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिससे कि जो हमारा वल्वा है वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, गीला रहे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स की वजह से या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की वजह से। ये क्या करती है, सीक्रेट करती है म्यूकस को, जिससे कि हमारा जो वल्वा है वो थोड़ा मॉइस्ट रहे। तो हमने चारों चीज़ पढ़ ली, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया है।